इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो भोपाल से आ रही है, जहां अब आरटीओ के कर्मचारी भी पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहन सकेंगे। परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। आरटीओ के ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों को जल्द ही खाकी वर्दी मिल सकती है, जो आरटीओ उड़नदस्ता के साथ वाहनों की चेकिंग करने जाएंगे। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आरटीओ के वरिष्ठ कर्मचारियों की ये मांग पूरी होने जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष संवाददाता अंकुर जी। अंकुर जी, पुलिस कर्मियों जैसे ही अब आरटीओ के कर्मचारी भी खाकी वर्दी पहन सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है, ये प्रस्ताव परिवहन विभाग ने भेजा है। क्या क्या इस प्रस्ताव के बिंदु हैं, क्या खास बातें हैं? कि बिल्कुल है, ये जो प्रस्ताव भेजा गया है परिवहन विभाग के द्वारा, ये प्रस्ताव भेजा गया है, निश्चित तौर पर जल्द ही इसको शासन के द्वारा मंजूरी मिल पाएगी। जो आरटीओ के जो वरिष्ठ कर्मचारी होते थे, जब चेकिंग अभियान में जाते थे, उड़नदस्ता में जाते थे, तो सिविल कपड़ों में जाते थे, ऐसे में इन्हें कई सारी कठिनाइयां होती थी। ऐसे में अब जो पुलिस की जैसी वर्दी में इनको दी जाएगी, इसके लिए एक पूरा प्रस्ताव परिवहन विभाग के द्वारा भेजा जाएगा, जिससे अगर ये वाहन चेकिंग करने में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इनको जो वाहन चेकिंग करते समय लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में जब उड़नदस्ता के कर्मचारी खाकी वर्दी पहन कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रभावी ढंग से अपना काम भी कर सकेंगे, और इनका एक डर भी जो इन लोगों को रहेगा जिनके खिलाफ ये वाहन चेकिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी सुविधा इन लोगों को मिलने जा रही है। 3 साल के पहले ये प्रस्ताव रखा गया था, 3 साल के बाद ये प्रस्ताव आज परिवहन विभाग के द्वारा अब शासन स्तर पर भेजा गया, और जल्द ही इसको मंजूरी मिलने के बाद ये अमल में आएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 महीने के भीतर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, और उस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने के बाद ही जो उड़नदस्ता के कर्मचारी हैं आरटीओ के, वो खाकी वर्दी में नजर आएंगे, एक प्रभावी ढंग से, एक अच्छे ढंग से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकेंगे। जी अंकुर जी, जैसा कि आपने बताया कि वर्दी के साथ और भी प्रभावी ढंग से जो आरटीओ के कर्मचारी है काम कर पाएंगे, उनको तो आसानी होगी। साथ में ये भी बताएं कि क्या इससे यातायात के जो दुर्घटनाएं सामने आती हैं, केस सामने आते हैं, उसमें कमी आएगी? जी, यातायात का काम यातायात पुलिस का है। यातायात विभाग अलग विभाग है। निश्चित तौर पर वो लगातार काम करते रहते हैं। यातायात पुलिस अपना काम करती रहती है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हो, चाहे अन्य चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकते हैं। निश्चित तौर पर परिवहन विभाग की भी इसमें भूमिका रहती है, क्योंकि जो अवैध रूप से अगर कोई वाहन चल रहा है, या बिना परमिट के कोई वाहन चल रहा है, या प्रदेश में अन्य राज्यों के जो वाहन आते हैं वो अगर बिना परमिट के, बिना कागजात के, बिना टैक्स दिए आते हैं, तो ऐसे वाहनों की चेकिंग करना इनका रहता है। इसके अलावा जो स्कूल बसेस हैं, इनको भी समय समय पर आरटीओ विभाग का उड़नदस्ता चेक करता रहता है कि पूरा फिटनेस है कि नहीं है, क्योंकि देखने में आता है कि स्कूल, खासतौर पर स्कूल बस संचालक जो होते हैं वो मनमानी करते हैं। उनको जो गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब से स्कूल बसों का संचालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी लगातार देखने में आता है कि आरटीओ विभाग का कार्रवाई करता रहता है। अब जाकर जब इनको वो पुलिस जैसी वर्दी मिल जाएगी, तो जैसे राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर जो आरटीओ के कर्मचारी चेकिंग करते हैं, तो इनको काफी आसानी होगी। इसके साथ साथ कई बार ये देखने में आता था कि विवाद की स्थिति बन जाती थी, कि क्योंकि जो जिस वाहन की चेकिंग करने गए तो वो पहचान ही नहीं पाते थे कि ये कौन। ऐसे में जब इनका उड़नदस्ता रहेगा, उड़नदस्ते में ये पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहनेंगे, तो निश्चित तौर पर इनका एक खौफ भी रहेगा, एक डर भी रहेगा, और ये प्रभावी ढंग से अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। जी अंकुर जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। खाकी वर्दी के साथ आरटीओ के कर्मचारी प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर पाएंगे। आरटीओ के वरिष्ठ कर्मचारियों को जल्द ही खाकी वर्दी मिलेगी। आरटीओ उड़नदस्ता के साथ जब वाहन चेकिंग करने जाएंगे तो अपनी खाकी वर्दी पहनकर जाएंगे। कर्मचारियों को खाकी वर्दी मिलने का जो आदेश है शासन